सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबका और कैसे हैं आप सब। तो यार बहुत दिनों बाद मैं स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब मतलब कि है एक बैड न्यूज़ है आप सब के लिए, या फिर बैड न्यूज़ नहीं भी हो सकती, उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कि आखिर क्या होगा। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को डिसअपॉइंटेड ना करूँ। तो यार स्टोरी में आज दूसरी पोस्ट करूँगी, एक नई स्टोरी पोस्ट करूँगी। अक्षिता और वैशाली वाली स्टोरी मैं कुछ दिन में पोस्ट कर दूँगी। होप आप लोग माइंड नहीं करोगे, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को ऐसे मतलब कि सैड करने का, बट यार मैं अभी कुछ बोल ही सकती हूँ। बट मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बता दूँगी क्या बात है। तो यार जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार ये स्टोरी बिल्कुल बिल्कुल नई है। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग भी है और बिल्कुल नई है। तो यार मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ। तो ये स्टोरी मतलब ये स्टोरी शुरू होती है एक फैब्स की, मतलब मैं स्टोरी बताती हूँ। तो यार स्टोरी की मेन रोल जो है, लीड रोल जो है इसका, उसका नाम है महक। तो महक बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की होती है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और सिर्फ अपने काम से काम रखती है, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती है। मतलब कि उसे दूसरों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करती इतना ज़्यादा। और उसे म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यार मतलब कि वो हमेशा म्यूज़िक ज़्यादा सुनना पसंद करती है और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो उसकी फैमिली में उसके 3 भाई हैं और उसकी मॉम है और वो है अकेली, और उसके मतलब डैड की डेथ हो चुकी है। तो उसके डैड नहीं होते हैं। तो उसका बड़ा भाई और मतलब कि उसका बड़ा भाई और वो वही ऑफिस संभालते हैं। तो महक जो कि मतलब किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती है। तो महक अपने काम से काम मतलब रखती है, उसे दूसरों से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता दुनिया में का क्या हो रहा है, कुछ भी हो जाए उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हाँ बस उसका काम है वो करेगी। लेकिन महक की लाइफ में एक लड़की होती है। यार मतलब महक की लाइफ में ना एक लड़की होती है, मतलब जिससे महक बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि मतलब जब महक के पापा की डेथ हुई थी ना, तो फिर महक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। तो एक वही लड़की थी जिसने महक को संभाला था, समझाया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से संभाला था। तो यार महक महक के लिए ना वो लड़की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब कि महक उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती है, मतलब कि वो उसके लिए ना कुछ भी कर सकती है। तो यार वो लड़की ना महक के मतलब कि रिलेशन में ही होती है। तो मतलब कि ये लड़की मतलब ये स्टोरी ना मतलब कि मतलब महक की खाला की लड़की ही होती है, बड़ी खाला की लड़की। तो मतलब कि ये स्टोरी मुसलमान मतलब यार मतलब रिलीजियस का कोई मसला नहीं, मतलब ये है दो मुस्लिम लड़कियों के ऊपर। तो ये मतलब बड़ी खाला की लड़की होती है महक के, जिसका नाम होता है मारवी। तो मारवी महक के मतलब कि मारवी बहुत ज़्यादा मतलब उसका नाम प्यारा है, देखो नाम भी इतना ज़्यादा प्यारा है और वो लड़की इससे भी ज़्यादा प्यारी है। मतलब वो लड़की बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट सी लड़की है, सबसे फ्रेंडली होती है। तो स्टोरी इतने दिन बाद बता रहे हो ना, तो थोड़ी सी मतलब नर्वसनेस हो रही है। तो मतलब माधवी बहुत अच्छी लड़की होती है, उसके 2 भाई होते हैं और वो हर वक्त मस्ती करती रहती है। वो महक की जैसे मतलब महक की बिल्कुल अपोजिट होती है। जहाँ पे महक शांत होती है, किसी से बातें नहीं करती, वहाँ पे वो चुप ही नहीं होती, हमेशा मस्ती करती रहती है, खुश रहती है, सबसे खूब सारी मस्तियाँ करती हैं, बातें करती है। तो मारवी के मतलब 2 भाई होते हैं और माँ होती है और उसके बाबा होते हैं, मतलब डैड होते हैं। तो वो अपनी फैमिली से ना बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जैसे होती है परफेक्ट बच्चे सब अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यही बात है कि मारवी भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो बट मारवी भी महक के मतलब मारवी के दिल में भी महक के लिए कुछ फीलिंग्स होती है, मतलब कि हाँ अच्छी वाली फीलिंग्स होती है। अब मतलब कि जो भी फीलिंग्स समझ लो, ये तो आप लोगों को आगे पता चलेगा कौन सी वाली फीलिंग्स होती है।
तो मतलब कि मारवी के दिल में भी मतलब महक के लिए फीलिंग्स होती है और महक के दिल में भी होती है। बट इन दोनों ने ना कभी एक दूसरे से शेयर नहीं किया होता कि हाँ मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट इन दोनों ने कभी एक दूसरे से मतलब शेयर नहीं किया होता है। वो लोग अपनी फीलिंग्स नहीं बताते एक दूसरे को। तो आइए देखते हैं अब ये लोग अपनी फीलिंग्स कब तक छुपाती हैं। तो वैसे तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, कॉल पे चैट पे, हमेशा एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो वो लोग बात ही कर रहे होते हैं और मारवी मतलब कि अपने माँ के साथ मतलब उनके काम में हाथ बटाती है। मतलब कि उससे मतलब कुकिंग करने का ना बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती है, हर वक्त किचन में रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो वो कुछ बना ही रही होती है, तो महक के साथ वो कॉल पे होती है। तो वो कुछ बनाने जाती है, तो महक से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बाद में बात करूँगी, मैं अभी कुछ काम करने जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ कॉल। ऐसा कह के वो कॉल कट कर देती है। तो महक मतलब उसके बारे में फिर सोचने लगती है कॉल कट होने के बाद। तो फिर महक सॉन्ग सुनने लगती है। तो उसके बाद वो भी महक अपने माँ के साथ बैठ के बातें करने लगती है, तभी मतलब मारवी का कॉल आता है। तो फिर मतलब कि महक मतलब मारवी को उठाती है और उसकी आवाज़ सुनती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो मारवी कहती है कि महक तुमने खाना खा लिया? एक्चुअली मैं ना कुछ बना रही थी मॉम के लिए, तो इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया। तो तुमने खाना खाया? तो मैं कहती है कि नहीं यार, आज ना पता नहीं क्यों मतलब मेरा मूड नहीं हो रहा था खाने का, बस इसलिए मुझे भूख भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं खाया, जब मूड होगा तो खा लूँगी। तो मारवी उससे ज़बरदस्ती के बोलती है, कहती है कि नहीं तुम खाओ, ऐसे कैसे, मूड नहीं है, मूड से थोड़ी ना खाया जाता है, तुम्हें खाना खाना ही होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करती है मतलब महक के साथ। तो महक मान जाती है, कहती है अच्छा बाबा मैं खा लेती हूँ, इतना डांट क्यों रही हो मुझे? तो मारवी कहती है कि हाँ खाओ। और फिर महक उससे बार बार बोल रही होती है, एक चीज़ याद दिला रही होती है कि मारवी तुम्हें याद है ना हम कल मिल रहे हैं? तो बार बार उससे ये कह रही होती है, तो मारवी कहती है हाँ पापा मुझे याद है, हम कल मिल रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन मतलब मैं टाइम पे आ जाऊंगी और हम मिल लेंगे। तो मैं कहती कि हाँ ठीक है, बट भूलना मत और टाइम पे आ जाना, मैं वेट करूँगी आपका। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है, फिर दोनों कॉल कट करके सो जाते हैं। और तो फिर सुबह उठती हैं तो महक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि मतलब वो मिलने वाली होती है कितने टाइम बाद, मतलब कितने टाइम से वो दोनों मिले नहीं होते, तो महक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उससे मिलने के लिए। तो सुबह उठती है महक बहुत अच्छे से रेडी होती है, मतलब वो खुद को रेडी करने में ना कोई भी कमी नहीं रखी है। जो जो मतलब मारवी को पसंद होता है उसके ऊपर वो पहनती है। तो मारवी हमेशा उस मतलब ब्लू पसंद होता है हमेशा मतलब महक के ऊपर, तो महक ब्लू कलर का ड्रेस पहनती है और जिसमें महक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो वो वैसे ही मेकअप करती है जैसे मारवी को पसंद होता है। तो महक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो मिलने जाती है। तो वो पहले ही पहुंच जाती है, क्योंकि वो उससे मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है, उससे बहुत सारी बातें करना चाहती है। तो फिर मतलब महक को वेट नहीं हो रहा होता कि वो कितनी जल्दी पहुंच जाए और कितनी जल्दी मारवी से मिल ले, बट मारवी ना तब आई नहीं होती। तो महक बैठ के वेट कर रही होती है बहुत देर तक, और फिर वो सॉन्ग सुनने लगती है। तो फिर सॉन्ग सुनती रहती है, तो महक को वेट करते करते मतलब आधा घंटा हो जाता है। तो फिर पीछे से आवाज़ आती है, तो वो मतलब कि मारवी होती है, वो कहती कि सॉरी यार फिर से मैं लेट हो गई, मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, तुझे तो पता ही ना, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लेट हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं लेट हो जाती हूँ और फिर मुझे गुस्सा आता है। मतलब कि मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ महक, बट देख ना मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ। और मतलब कि वो सॉरी बोलते हुए महक से कहती है कि मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ, तो वो महक के तो लिए कुछ यार लेके आई इस होती स्टोरी है। को लिखा है सुहा अली ने, और मैंने शुरू में बताया था कि कुछ बैड न्यूज़ है जो कि अब नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और वैशाली और अक्षिता की स्टोरी मैं आप लोगों को कल पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। देखो वो अब भी मैं क्या करूँगी, एक दिन मैं ये स्टोरी पोस्ट करूँगी, एक दिन मैं वैशाली और अक्षिता वाली करूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सही लगे तो मुझे कमेंट में बता देना। तो यार अभी मतलब आती है मारवी, तो वो महक से पूछती, मतलब महक से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। तो महक खोई हुई होती है सॉन्ग सुनने में, तो वो उसकी आवाज़ सुनती है तो उसकी तरफ देखती है, तो मारवी बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है, क्योंकि मारवी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और वो होती भी है, क्योंकि यार
वो जो लोग होते हैं ना यार, मतलब जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, उनकी शक्ल भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे तो कहती है, मतलब कि महक कहती है, अच्छा सच में क्या लाई हो तुम मेरे लिए? तो मारवी कहती है, मैं पराठे लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट। तो महक उसको हक कर लेती है ज़ोर से। तो महक उसको हक करती है, तो मारवी के दिल, मतलब हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो मारवी कुछ नहीं बोलती और महक कहती है, ओह सॉरी मैं होश में नहीं थी, मतलब मेरा ध्यान कहीं और था, ऐसे कहती है। तो मारवी कहती है, अच्छा ठीक है ध्यान को छोड़ो, पराठे खा के बताओ कैसे बने। तो महक पराठे खाना स्टार्ट करती है और कहती है, यार सच में बहुत बहुत अच्छे बने हैं पड़े हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मतलब कि महक कहती है, तुमने बनाया ना? तो मारवी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने बनाया? मैंने तो बताया नहीं अभी तक थी कि ये पराठे मैंने बनाए, माँ भी तो बना सकती है ना, मतलब अम्मी कहती है। तो कहती है कि अम्मी भी तो बना सकती है, तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने बनाया है? तो महक स्लो सी कहती कि मैं तो तुम्हें 100 लोगों के बीच नकाब में भी पहचान जाऊँ, तो ये पराठे क्या चीज़ है? तो महक कहती है कि, मतलब मार भी सुन लेती है महक, जो कहती है महक, तो उसे चिढ़ाने के मतलब से कहती है कि क्या बोला तुमने महक, क्या बोला तुमने? तो महक कहती कि यार मतलब ये अच्छे बने हैं ना, इसलिए मैंने बोला, मुझे पता है खाला कैसा बनाती हैं पराठे, बट ये ज़्यादा अलग है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि ये तुमने बनाया है, इसलिए मैंने बोला। तो मारी भी कहती है, अच्छा ये बात है क्या? तो मतलब कि महक कहती है कि देखो मैं ना बहुत होशियार हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है हर चीज़, तो बट कभी कमेंट नहीं करती हूँ खुद पे। तो ये सुन के दोनों हंसने लगते हैं और मारवी भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब मैं उसके लिए कुछ फील करती है, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर वो दोनों कार में बैठ के जाते हैं और एक जगह रुकते हैं। तो महक खाने के लिए ऑर्डर दे रही होती है, तो उसको मतलब घूर रही होती है, मतलब वो दोनों एक मतलब रेस्टोरेंट में रुकते हैं। तो वो दोनों मतलब कि बैठ जाते हैं, तो मतलब कि महक और खाने के लिए ऑर्डर दे रही होती है, तो वो मारवी से पूछती है तुम क्या खाओगे? बट मारवी तो यहाँ पे महक को घूरने में बिजी होती है, वो महक को देखने में इतनी ज़्यादा खोई होती है कि वो महक की बातों पे ध्यान नहीं दे पा रही होती है। तो महक कहती कि हम दो या स्टोरी बता, मैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब से रही हूँ, कोशिश करूँगी अच्छी बताती हूँ। तो मतलब कि महक क्या होता है कि मतलब मारवी और महक दोनों बैठे होते हैं, तो महक ऑर्डर कर रही होती है, मारवी से पूछती है, बट उसका ध्यान महक को देखने में होता है। तो महक ऑर्डर करती है कि 2 चॉकलेट आइसक्रीम लेके आ जाओ। तो फिर मतलब कि वो लेके आज मतलब वो लेने चला जाता है। तो महक मारवी का हाथ पकड़ती और कहती कि मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, होश में तो हो? तो मारवी देखती है कि महक ने उसका हाथ पकड़ा है। तो मारवी मतलब कि पहले अपना हाथ देखती है, फिर उसकी तरफ देखती है। तो कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि, मतलब यार मतलब मेरा कब से सच में चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, बट तुम्हें कैसे पता है कि मुझे यही खाना है? तो मैं कहती कि बस मुझे पता चल गया कि तुम्हें यही खाना है, मुझे पता है तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए बस, और मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, तो फिर अब बार बार मत पूछा करो। तो फिर चॉकलेट मतलब आइसक्रीम आ जाता है, तो मारवी खाने मतलब टूट पड़ती है आइसक्रीम के ऊपर, ऐसे जैसे कोई उससे मतलब छीन लेगा, वो टूट पड़ती है और खाने लगती है। तो मैं कहती कि अरे पागल, आराम से खाओ, आराम से खाओ, क्या कर रहे हो, पूरे मुंह में लगा रहे हो, तुम ऐसे थोड़ी ना खाया जाता है, बच्ची हो क्या, और कोई तुम्हारा मतलब आइसक्रीम छीन के थोड़ी ना लेके जाएगा, तुम आराम से खाओ। तो मारवी कहती कि क्यों क्यों आराम से खाऊं, मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी है, तुम्हें पता है मेरा हमसे खाने का मन भी कर रहा था, तो मैं अब आराम से नहीं खाने वाली। और हाँ हम मतलब कहती कि और हाँ मैं बच्ची ही हूँ, और बहुत प्यारी सी बच्ची हूँ, देखो देखो मैं कितनी क्यूट सी बच्ची हूँ। तो मैं उसकी बातें सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, मतलब उसकी क्यूट क्यूट सी बातें सुन के मैं हंसने लगती है। और दोनों ऐसे ही हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं, और फिर मारवी और महक दोनों आइसक्रीम ख़त्म करते हैं, तो मारवी के पूरे फेस पे मतलब ऐसा आइसक्रीम लगा होता है।
तो महक कहती है देखो वो अपना हाल कैसे बना रखा है, मतलब फ़ोन में कैमरा ऑन करके दिखाती है। तो मारवी कहती है ओ अल्लाह जी ये क्या हो गया, मतलब कि मेरा पूरा फेस देखो कैसा लग रहा है, कितनी गंदी सी लग रही हूँ मैं। तो मैं कहती कि नहीं तुम गंदी नहीं लग रही हो, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो। तो मारवी कहती कि चलो मजाक उड़ा लो क्या कह सकते हैं। तो मैं कहती कि नहीं मैं सच में तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। तो मारवी कहती है सच्ची, तो मैं कहती हाँ बाबा सच्ची कसम से। तो फिर महक अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मारवी का मतलब आइसक्रीम पोंछने लगती है, साफ करने लगती है। तो वो उसके फेस पे से हाथ रखी होती है, तो महक की हाँ मतलब मारवी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। तो महक तो साफ करने में लगी होती है। तो मारवी उसका हाथ पकड़ लेती है जोर से, कहती है अच्छा बस ना, अब क्या सारा मेकअप मेरा छुड़ा दोगी क्या, और मतलब डर जाओगे अगर मेरा मेकअप उतरा तो महक जोर जोर से हंसने लगती, कहती तुम सच में ना पूरी पागल हो, तुम्हें क्या ही बोलूँ मैं, तुम सच में पूरी पागल हो। तो वो मारवी कहती कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ तुम्हें पता है। तो महक कहती है अच्छा ठीक है अब चलो आइसक्रीम खा ले, अब क्या यहीं सोना है क्या। तो मारवी कहती है नहीं मुझे गोलगप्पे खाना है। तो महक कहती है गोलगप्पे खाने तुम्हें यहाँ पे आसपास कहीं गोलगप्पे की शॉप दिख रही है जो तुम्हें गोलगप्पे खाने में, कहाँ से दूँ, और इधर मिलते भी नहीं है इस साइड। तो मारवी कहती है कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे खाने तो मतलब खाने हैं। तो मैं कहती है अच्छा ठीक है घर चलो ना उधर खाते हैं, उधर खा लेंगे ना दोनों, चलो घर पे। तो माधवी कहती नहीं मैं घर पे नहीं जाऊंगी, इतना दूर कौन जाए, मतलब कि मुझे नहीं पता, मुझे तो यही खाना है। तो मैं कहती अच्छा ठीक है कार में बैठो, इधर उधर देखी हूँ मैं शायद कोई शॉप हो तो फिर उधर चलते हैं। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है, फिर दोनों कार में बैठते हैं और काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक शॉप मिल जाती है, तो वहाँ उतरते हैं और दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं, मतलब महक नहीं खाती है। तो मारवी खा रही होती है। तो फिर मारवी महक की तरफ करती कहती तुम भी खाओ, तो महक खुश होते हुए मुंह फैलाती है बट मारवी खुद खा लेती है। तो महक गुस्से से मतलब अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है। तो मारवी कहती है अच्छा महक इधर देखो ना, तो महक कहती है कोई नहीं तुम खाओ मैं नहीं देख रही हूँ तुम्हारी तरफ। तो मारवी कहती है अच्छा प्लीज़ एक बार देख लो ना। तो महक कहती है बोलो। तो फिर मारवी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे अपने हाथों से खिला रही होती है। तो महक ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि मारवी उसको खिला रही होती है। तो महक और मारवी दोनों खुशी खुशी गोलगप्पे खा रहे होते हैं। उसके बाद दोनों घूमते हैं बहुत सारी जगह पे और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो फिर अब दोनों काफ़ी मतलब काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो अब दोनों घर जाने का फैसला करते हैं और दोनों घर के लिए मतलब निकल जाते हैं। तो महक पहले मतलब कि महक दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। तो महक पहले मारवी को घर छोड़ती है और उसे बाय बोलती है और कहती है कि अपना बहुत ख्याल रखना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी घर पहुँच के। तो मारवी कहती है कि हाँ करना, भूल मत जाना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं कहती है क्यों। तो मारवी कहती है कि वो एक्चुअली कुछ नहीं, अभी जाओ चुपचाप, बहुत क्यों क्यों ना किया करो ठीक है। तो मैं कहती ओहो तो तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तो मारवी कहती है हाँ तो दिखाऊंगी मेरी मर्जी। तो मैं कहती है चल ठीक है मैं जा रही हूँ, ठीक है मैं पहुँच के कॉल करूँगी। तो मारवी कहती है हाँ ठीक है अपना ख्याल रखना। तो फिर दोनों घर के लिए मतलब घर चले जाते हैं और महक अपने घर के लिए निकल जाती है। तो मारवी घर पहुँच के वो मतलब कि महक के बारे में ही सोच रही होती है कि महक मतलब उसके फेस पे कैसा हाथ रखा था। तो ये सब अपनी जल्दी से कॉल लगाती है अपने बेस्ट फ्रेंड को जिसका नाम शहरिश होता है। तो शहरिश जो होती है मतलब कि मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है मारवी की। तो वो सब बता रही होती है कि आज क्या क्या हुआ। वो ये भी बताती है कि जब महक ने मेरे मतलब ऐसे गाल पे हाथ रखा था ना, तो मुझे ना पता नहीं कैसे फील हो रहा था, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब खो गई थी। तो ये सब बता रही होती है शहर से। तो शहरिस कहती है कि मुझे लगता है ना तो मतलब कि तेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना तुझे पता है। तो मारवी कहती क्यों नहीं बना। तो शहरिस कहती है कि तू ना महक को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मुझे लगता है तुझे महक पसंद है। तो मारवी कहती है पागल हो क्या, तुम बकवास कैसे कर सकती हो, तुम प्लीज़ अपनी बकवास करना बंद करो, ये तुम कुछ भी बोल रही हो, मतलब कि कुछ भी बोल रही हो। तो
शहरिस कहती कि हाँ मतलब मुझे लग रहा है यार, मतलब कि जिस तरह से फील कर रही है तू, मतलब कि ये सब तो मारवी कहती ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। तो शहरिस कहती है फ्रेंड्स तो हम भी हैं, और हम तो कितने सालों से फ्रेंड्स हैं, मतलब कि कितने पुराने फ्रेंड्स हैं, कभी मेरे साथ तो ऐसी फीलिंग तुझे नहीं आई। तो मारवी कहती कि तुम पागल हो, मैं नहीं जानती, और तुम बकवास करना बंद करो, मैं अब तुमसे कुछ शेयर नहीं करने वाली हूँ। तुम बकवास करोगी ना, मैंने तुमसे शेयर करके गलती की, मैं अब तुमसे कोई बात शेयर नहीं करने वाली, समझ गई तुम्हें। तो मारवी गुस्सा करती है और शायरी से कहती है यार बस कर दो तुम, और ऐसे कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और फिर मारवी शायरी की बात सोचने लगती है कि यार कहीं वो सच तो नहीं कह रही है कि मतलब सच में महक को पसंद करती हूँ। तो महक अपने मतलब मारवी अपने सिर पे मारती कहती है यार पागल है क्या तू, खामखा उस पागल शहरिश की बातें सोच रही है, महक बस तेरी दोस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ना पागल है सच में, ऐसा कुछ मत सोच, सब तेरे दिमाग का वहम है। और वहीं दूसरी तरफ मतलब महक अपने घर पहुंच जाती है। तो महक घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें हक करती है। तो उसकी माँ कहती कि कहाँ मतलब कि बेटा तुम अपना प्लीज़ ख्याल रखा करो, तुम ऐसे सारे दिन कहाँ गायब रहती हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो ना। तो मैं कहती कि अरे माँ मैं ख्याल रखती हूँ अपना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको पता है ना, मैं देखो मुझे मुझे देख के लग रहा है मुझे कुछ हुआ है। और फिर वो मतलब कि और कहती माँ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपकी प्यारी मारवी के साथ ही थी। तो उसकी माँ कहती है बट बेटा फिर भी अपना ख्याल रखा करो, तुम्हें पता है ना तुम्हें अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। तो उसकी मतलब मैं कह रही थी ठीक है माँ मैं नहा के आती हूँ। तो उसकी माँ को मतलब उसकी माँ को पता होता है कि मतलब महक मतलब टॉम बॉय है, मतलब उसे लड़कियां पसंद है, और उन्हें ये भी पता होता है कि वो मारवी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो उसे कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसका बड़ा भाई और महक ही ऑफिस और घर सब संभालती है, तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं बोलती। उसकी माँ को पता होता है कि वो मारवी को पसंद करती है। और आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैंने इस स्टोरी में ज़्यादा नहीं बताया कि मतलब कि आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आई होगी तो यार लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। वैशाली और अक्षिता वाला स्टोरी मैं आप लोगों को कल दे दूँगी, और बहुत टाइम बाद स्टोरी पोस्ट कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। होप आप लोग समझोगी और माइंड नहीं करोगी अगर कुछ भी गलतियाँ होंगी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आप लोगों को एकदम परफेक्ट सा बना के दूँगी। और थैंक्स फॉर एवरीथिंग गाइस, इतना दिन वेट करने के लिए, ना कि कोई हेट कमेंट करने के लिए, तो इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मिलते हैं